Hello everyone, this is Sadik Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadik Institute. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक में दिया गया चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर क्या है 10 दिया हुआ है। वो कह रहा है सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ 2 ब्रैकेट एक्स वाई जेड टी ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ब्रैकेट स्टार 1 0 -1 और 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स के इक्वेशन से आपको सोल्व करके क्या एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर है 10। इससे पहले कोई क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 9 तक का मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताया था। प्रीवियस क्लास में इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था और क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन को सोल्व करके मैंने बताया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो वहां अपलोड है, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10। आज मैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करके बताने जा रहा हूं। ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। को मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए आप। तो सोल्व द इक्वेशन फॉर क्या एक्स वाई जेड एंड टी इफ दिया हुआ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से आपको क्या करना है एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वी हैव लिखिए क्या दिया हुआ आपको। वी हैव आपके पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 2। देखिए 2 ब्रैकेट में है क्या है एक्स और वाई, एक्स वाई। उसके बाद दिया हुआ है जेड। यहां ध्यान देखिए जेड, ये वाला क्वेश्चन हम इसको उतार रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। जेड की प्लस क्या दिया ब्रैकेट स्टार प्लस क्या है 3, उसके बाद दिया माइनस, उसके बाद 1 और 0 कॉलम वाइज -1 और क्या दिया हुआ है 2 लिख लिया इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, उसके बाद दिया हुआ 3 और 4 और 5 6। ये ध्यान से देखिए दोनों बराबर है या इक्वेशन के बराबर है कि नहीं, दोनों एक जैसा है कि नहीं। 2 के बाद 2 एक्स वाई कॉलम वाइज जेड और टी लिखा है +3 है 1 0 1 0 -1 2 उसके बाद इक्वल टू 3 है 3 4 5 6। मैंने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको मैंने यहां पर आपको लिखकर बता दिया। अब इसे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है 2 को जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है इस मैट्रिक्स एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सारे एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 2 को x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 2 को y के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, फिर 2 को z के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2z। उसके बाद यहां देखिए 2z, ठीक है। अब 2 को t के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t। अब इसी तरह से 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 को 1 से करेंगे तो 3, 3 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3 और 3 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 6। ये हो गया। अब यहां भी इसी तरह से कीजिए 3 3 कितना हो जाएगा, सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ये आपका वैल्यू मैंने आपको क्या है मल्टीप्लाई करके बता दिया मैट्रिक्स को। अब हमें क्या करना है यहां देखिए दोनों में क्या है ऐड दिया हुआ है। तो ये है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एक एलिमेंट दूसरे पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। देखिए 2x इस एलिमेंट के साथ होगा, फिर 2z -3 के साथ ऐड होगा तो ऐड करते जाना है। देखिए ऐड करना किस तरह से 2x प्लस क्या हो जाएगा एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स का दूसरे एलिमेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं। 2x को 3 के साथ ऐड हो गया। अब 2z को प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसका 2y प्लस 0 हो जाएगा, 2t प्लस क्या हो जाएगा 2t प्लस 6 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस मैं लिख देता हूं आपको, यहां पर समझ में नहीं आता प्लस है प्लस दे दीजिए। तो उसके बाद ब्रैकेट में है माइनस तो माइनस दे दीजिए 3। यहां पर देखिए 2z प्लस क्या लिख दिया प्लस लिख दिया और -3 का -3 लिख दिया। यहां क्या है 2t प्लस क्या लिख दिया 6 लिख दिया। यहां तक क्लियर। अब इसको यहां देखिए क्या लिखा हुआ है 9 12 15 कॉलम वाइज 18। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है।
अब यहां देखिए क्या आ जाएगा मैट्रिक्स। अब इसको देखिए, इसको मल्टी कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 वैसे ही लिखा आएगा, 2y प्लस 0 लिखे 2y ही होगा। और यहां देखिए 2z प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 2z माइनस क्या हो जाएगा 3। यहां 2t प्लस क्या है 6। इधर क्या दिया हुआ है आपका 9, 12, 15 और 18 दिया हुआ है। यहां तक तो आप क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रहा हूं। यहां तक तो क्लियर हो गए। अब मैं आपको इस स्टेप को ऊपर लिखता हूं क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। अब इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब देखिए क्या है, यहां तक तो आप क्लियर है। अब देखिए यहां से, अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां क्या आप लिखना है, देखिए यहां क्या हो गया इक्वल मैट्रिक्स आ रहा है, दोनों में क्या, दोनों साइड क्या है बराबर है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग, यहां लिखना है नाउ, लिख दीजिए नाउ ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ ऑन कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स, ऑफ टू मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, दो साइड कंपेयर कर रहे हैं, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के मैट्रिक्स के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए 2x प्लस क्या लिखेंगे, कंपेयर करने पर 2x प्लस किसके बराबर हो जाएगा, सो यहां देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, इस एलिमेंट के बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा इक्वल टू 9। तो यहां से देखिए दूसरा एलिमेंट क्या आएगा आपका 2x प्लस 9 इक्वल टू क्या आ गया, यहां से निकालिए इसको और भी इसको सोल्व कीजिए, 2x प्लस, यहां से इसको हम लोग लिख लिया, ठीक है। एक और एलिमेंट लिखिए, दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका, इसको फाइंड आउट कर लीजिए, इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग, यहां लिख सकते हैं इसको 2x इक्वल टू 9 प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा 2x, 9 में से 3 गया क्या हो जाएगा 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहां से x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 3 आ गया। कंपेयर करने पे x का वैल्यू क्या आया 3 आया। अब निकालेंगे हम लोग, एक एलिमेंट के साथ हो गया, अब दूसरा एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ हम लोग इक्वल करेंगे, तो देखिए क्या आएगा 2z माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, तो यहां से लिखेंगे 2z इक्वल टू 15 माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 3, तो क्या हो जाएगा यहां से 2z इक्वल टू 18, तो 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो इसलिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आपका 9 निकल गया, x निकल गया, z निकल गया। और नेक्स्ट अब देखिए यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए अब यहां से यहां करेंगे, अब तीसरा एलिमेंट, पहला दूसरा हो गया, अब दूसरा रो में जा रहे हैं, तो 2y किसके बराबर हो जाएगा 12, 2y भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 के बराबर, क्या हो जाएगा यहां से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका 6, तो आपका क्या क्या वैल्यू निकला। अब एक और निकालिए यहां से, देखिए एक और निकालते हैं हम लोग, क्या आ रहा है एलिमेंट, यहां तक लिखते जाइए आप। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है आपका, एक और एलिमेंट बचा है, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो बचा क्या 2t प्लस 6, देखिए यहां 2t प्लस 6, तो और क्या इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2t प्लस 6 18 के बराबर, 2t 6 बराबर किसके इक्वल किसके 18 के बराबर हो गया। तब यहां से देखिए क्या हो जाएगा 2t 18 में 6, 18 में 6 दिया, तो क्या बचेगा बोलिए 2t इक्वल से 6 गया, क्या बचेगा 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा क्या हो गया t इक्वल टू कितना आया 6 क्या आया वैल्यू, t इक्वल टू कितना वैल्यू आया आपका 6 वैल्यू आया। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, सोल्व द इक्वेशन सोल्व करके आपको किसको क्या निकालना था x y z एंड t, तो यहां लिख देना है हेंस। यहां तक तो आप क्लियर हो गए। देखिए x का वैल्यू क्या आया 3, x तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब y निकालना था, y इक्वल टू क्या आया 6, ठीक है y इक्वल टू 6 आ गया। अब z निकालना था, z इक्वल टू कितना आया
जेड जेड जेड, देखिए जेड इक्वल टू कितना आया 9, जेड भी निकाल लिया, एंड टी, टी इक्वल टू कितना आया, टी इक्वल टू 6। यहां से आप लिख सकते हैं, हेंस करके लिख दीजिए। हेंस करके क्या लिखना है आपको, हेंस करके लिखना है, ठीक है। यहां तक इसको मैं एज कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां तक आप क्लियर है। अब आप नीचे लिखिएगा, सारा इतना लिखने के बाद आप नीचे लिखिएगा किस तरह से, हेंस करके लिखना है, ठीक है। नीचे आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, हेंस x इक्वल टू क्या है 3, y इक्वल टू क्या है 6, एंड z इक्वल टू क्या है 9, एंड t इक्वल टू क्या 6। यही आपका हो गया आंसर। किस क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 का। मैंने आपको क्या फाइंड करके बताया, फाइंड आउट करके बताया, एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू दिए गए इक्वेशन के बेसिस पर, दिए गए इक्वेशन के बेसिस पर मैंने आपको एक्स का, वाई का, जेड का और टी का वैल्यू फाइंड आउट करके आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। आज के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो मैंने आपको सोल्व करके बताया, ये आपको समझ में आई जा चुका होगा, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्या स्लोली आपको मैंने बताया है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको हमारे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।